युवा साथी, माताएं, बहनें, साथ ही इनसे पहले मेरा वक्तव्य शुरू करूं, इनसे पहले मैं हमारे महापुरुष, जिन महापुरुषों के विचारों पे, बिन महापुरुषों के अधूरे सपने को साकार करने के लिए जो आज विचारधारा ये काम कर रही है, इन महापुरुषों को याद करना चाहूंगा। देवापुरी महाराज, साथ ही हमारे गोविंद गुरु महाराज, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, राजा रजवाड़ों के खिलाफ, उनका जो शोषण था, अत्याचार था, उनके खिलाफ इस कौम को एकजुट करके बिलराज कायम करने की जो संकल्पना ली थी, ऐसे गोविंद गुरु महाराज को मैं नमन करना चाहूंगा। साथ ही वही शख्स पे रॉबिन हुड टाटा मामा, वो रॉबिन हुड टाटा मामा जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था, राजा रजवाड़ी शासन व्यवस्था में जो ऐसे शोषणकारी लोग, जिन्होंने आम गरीब जनता को प्रताड़ित करके उनको चूस के जो पैसा इकट्ठा किया था, वो धन जो भूखमरी के दौरान जो व्यक्ति भूख से मर रहा था, उनको बांटने का काम किया था, ऐसे टाटा मामा को मैं नमन करना चाहूंगा। भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपने इस देश के लिए, समाज के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों को नाक में दम कर दिया था, ऐसे महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा को नमन करना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान निर्माण किया और जिनकी वजह से हमें शेड्यूल 5 संवैधानिक अधिकार और जो हमें मौलिक अधिकार, हमें जो मत का अधिकार मिला है, भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करना चाहूंगा। मैं आप सबको उस दिन को याद कर दिलाना चाहूंगा जब 2018 के दिन, 2018 में दिसंबर का वो महीना और दिसंबर में वो तारीख, जिस तारीख को आसपुर विधानसभा का परिणाम आया था, और उस तारीख को आसपुर विधानसभा के अंदर जो रात दिन मेहनत करने वाले साथियों के जो मायूस हुए थे, मैं आप सबको उन 5 साल पीछे ले जाना चाहूंगा, जिस दिन आपके अंदर एक खामोशी छा गई थी। आप दुखी हुए थे कि हम आसपुर सीट हार गए, लेकिन वही खामोशी और वही 5 साल का संघर्ष आज दिख रहा है और इस बार लग रहा है कि आसपुर विधानसभा फतह हासिल होगी। साथियों, आज जिस विचारधारा के थ्रू हम एकत्रित हुए हैं, ये विचारधारा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखने वाली विचारधारा है। ये विचारधारा, ये जो हमारे महापुरुष हैं, इन महापुरुषों की जो संकल्पना थी, इन महापुरुषों के जो विचार थे, इन महापुरुषों के जो अधूरे सपने थे, उन अधूरे सपनों को पूरा करने और इन विचारधारा पे चलने वाली विचारधारा है। आज इस देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, आज इस देश में गरीब व्यक्ति, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, इनके कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने हालत खराब कर दी है। हमें उस दिन को भी याद करना है जब देश में संकट आया, कोरोना काल आया, और कोरोना काल के दौरान जो विदेश में थे, पैसे वाले थे, उनके लिए इस भारत देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने उनके लिए हवाई जहाज की व्यवस्था की, लेकिन हमारा जो भाई गुजरात में जो मजदूरी कर रहा था, उनको सड़कों पे छोड़ दिया। उस दिन को भी हमें याद करना है। वो समय आ गया है, वो समय आ गया है कि पिछले 5 सालों के अंदर और आजादी के बाद से आज तक इस कमल कांग्रेस के नेताओं ने हमारे साथ जो भेदभाव किया, हमारे साथ जो अन्याय किया, इन सब का बदला इस बार लेना है 25 तारीख के दिन। मैंने वो मंजर देखा है, कोरोना काल के दौरान मैं रतनपुर बॉर्डर पर रहा था और हमारे देश के अंदर सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, और हमारे समाज के भाई रतनपुर बॉर्डर पे, उधर तो भारत देश के प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट कराते हैं कि देश में प्रत्येक
जिले के अंदर मूवमेंट नहीं होगा, सब एक जगह रोका जाएगा। और हमारे भाइयों को गुजरात से निकाला था, वहां की पुलिस इधर ठोक रही थी, इधर की पुलिस उधर ठोक रही थी, और हमारे लोग रतनपुर बॉर्डर पे और आसपास के जंगलों में भटक रहे थे। वो समय आ गया है, वो बदला लेना है उन भाजपा के नेताओं से और राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने हमारे मजदूरों को सड़कों पे छोड़ा था। उस दौरान स्थिति ये बनी थी कि हमारे लोग 200-300 किलोमीटर तक चलने को मजबूर थे। अपने बीवी बच्चों को लेके इन सड़कों पे भटक रहे थे। जो नेता कहते हैं इस देश को विकासशील बनाया, विकसित बनाया, दिख गया वो देश। इस देश की हालत क्या है, इस देश को खोखला कर दिया है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जो नेता इस देश के विकास की बात करते हैं, जो पार्टी है कांग्रेस बीजेपी, इस देश को उन्नति में ले जाने की बात करती है, इन्हीं नेता और इन्हीं पार्टियों ने देश को खोखला कर दिया। और कोरोना काल में हॉस्पिटल में हमारे लोगों की जगह नहीं मिल रही थी। वो समय याद करना है। एक गैस सिलेंडर के लिए एक गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया, एक इंजेक्शन नहीं मिल पाया, ऐसे ऐसे कई अनेक भाई हमारे मर गए एक ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। मैंने वो समय देखा है हॉस्पिटल में। ये कुदरत मेरे साथ थी, मुझे कोरोना काल में पता नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं सारे दिन हर वक्त रतनपुर बॉर्डर से लगा के डूंगरपुर जिला हॉस्पिटल तक घुमा और वो समय देखा है। और उसी समय मैंने ठान लिया था कि उदयपुर संभाग के अंदर इन कमल कांग्रेस के रगड़े निकाल देने। एक नेता, जो नेता फील्ड में घूम रहे हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, जनता की भलाई की बात करते हैं, आप उस समय को याद करो कि कोरोना काल आया, उस समय डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आपके आसपुर के विधायक कहां थे? वो क्या एक व्यक्ति को मदद की उन्होंने? एक सिंगल व्यक्ति को किसी हॉस्पिटल में जाके, जो व्यक्ति सड़कों पे पैदल चल रहा था, क्या एक व्यक्ति को भी गाड़ी से उसको घर तक पहुंचाने की मदद की क्या उन्होंने मदद? तो उनको ठिकाना लगाना है कि नहीं लगाना है? उनको एहसास कराना है कि ये जनता तुम्हारे बहकाव में आने वाली नहीं है। उनको एहसास कराना है कि ये जनता तुम्हारे 100-200 रुपए के ये मिर्ची पाउडर के चक्कर में आने वाली नहीं है। ये जनता अब समझ चुकी है इस मत की, ये जो वोट है उस वोट की ताकत को समझ चुका है। ये वोट इतनी आसानी से नहीं मिला। ये जो हमें अधिकार मिला है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, हमारे पूर्वजों के कई जाने गई, इस देश के जो आक्रमणकारी थे उन सब से लड़े और इस देश को आजाद कराया। और आजाद इसलिए कराया ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान की जिंदगी जिए। इसलिए इस देश को आजाद कराया था और इस देश को लोकतांत्रिक बनाया। प्रत्येक 18 साल की उम्र वाले व्यक्ति को अपना नेता चुनने का अधिकार दिया, वो वोट का अधिकार दिया था। ये बहुमूल्य वोट है, उसकी कोई मूल्य नहीं है। ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है और ये हमें आसानी से नहीं मिला। हमारे लाखों पूर्वजों के बलिदान के बाद ये वोट का अधिकार मिला है। और 1952 से लगा के अब तक कमल कांग्रेस के नेताओं ने हमारे वोट का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके हमारे इस समाज को, हमारे क्षेत्र की जनता को ST/SC OBC के खिलाफ कानून बनाने में उन्होंने उपयोग किया है। उनको सबक सिखाना है। हमें जितना तो है ही सही, लेकिन इनका रगड़ा निकालना है, उनका पसीना, इनकी नानी याद दिला देनी है। क्योंकि उन लोगों को आज तक लगता है ये जनता ऐसे ही बहकाव में आ जाएगी, फ्री का कुछ मोबाइल दे देंगे, नमकीन बैंकिंग दे देंगे, कुछ योजना दे देंगे। इन लोगों को एहसास कराना है इस बार, और हमारी 84 की जनता ने एहसास करा दिया है, 2018 में भी एहसास करा दिया है। और अभी हमारे बाद कांग्रेस और बीजेपी के सब नेता साथ में मिलकर प्रचार कर रहे हैं, फिर भी 20 लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। और मैं चाहता हूं कि पिछली बार राजस्थान के अंदर 84 की जनता ने एक इतिहास रचा था। वो इतिहास ये था कि राजस्थान के 200 विधायक में सबसे कम उम्र का विधायक मुझे चुन के भेजा था। और वो इतिहास एक बार आपकी बारी है और आसपुर की जनता के हाथों में है।
क्या आप सबसे कम उम्र के विधायक को चुन के राजस्थान में भेजना चाहते हो? क्योंकि उमेश भाई मेरे से छोटा है और मुझे पता है कि राजस्थान में जो लड़ रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से कुछ ही साथी जो सबसे कम उम्र के हैं। और मुझे उम्मीद है आप सबसे कि इस बार वो इतिहास आसपुर की जनता रचेगी। इसलिए साथियों, बातें वो सारी है, मैंने 2 से 3 विधानसभा का कार्यक्रम है, हम सब एकत्रित हो गए, हमने मेरी बात बता दी, आपने आप सबने खुशियां मना ली, इससे जमेगा नहीं। ये 7 दिन है, ये 7 दिन तक कमर कस लो, अपने रिश्तेदार, अपना फ्रेंड सर्कल, अपने आस पड़ोस परिवार के अंदर उन सबको कहना है कि कांग्रेस बीजेपी को आपने बहुत वोट दिए, इस बार हमें उमेश भाई को देना है, भारत आदिवासी पार्टी को वोट देना है, क्योंकि ये पार्टी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है। ये संगठन इस क्षेत्र की जनता को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, और वही कमल कांग्रेस के नेता इस जनता को परजीवी बनाने की बात करती है। हमें फ्री की योजना नहीं चाहिए, हमें शेड्यूल 6, शेड्यूल 5 का जो प्रावधान है वो चाहिए, हमें स्वाभिमान वाली जिंदगी चाहिए, और हमारा जो टीएडी का जो पैसा आता है पूर्ण रूप से इस क्षेत्र में विकास में लगना चाहिए। ये काम करना है उन लोगों से। और आज इस पांडाल के अंदर कुछ कमेटी दिख रहे हैं मुझे, और हमने कमेटी वाली जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आज तक देखा होगा जो गांव के अंदर न्याय व्यवस्था होती है, हमारे पुरखों की जो न्याय व्यवस्था है, वो न्याय व्यवस्था देश की सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था है। हमारे जहाँ न्याय व्यवस्था हो गई, हमारे गांव में जो कदरा होता है उसमें हमेशा के लिए द्वेष भावना नहीं रहती है, भाईचारा बढ़ जाता है। लेकिन जो पुलिस में जाके, कोर्ट में जाके जो निर्णय होता है, वो निर्णय पीढ़ी दर पीढ़ी दरार डाल के रखता है। इसलिए हमने कमेटियों के लिए काम किया है। इस बार हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें बात डलवाई है कि हमारी जो कमेटी है जो परिवादी और पुलिस के बीच में लाइसेंसिंग का काम कराएंगे, और सरकार से इस संबंध में कुछ इंप्लीमेंट लाने का काम कराएंगे हम लोग। हम कमेटी के लिए काम और कर रहे हैं कि जितने जो टोल नाके हैं, इन टोल नाकों पे कमेटियों को फ्री का जो टोल फ्री कार्ड उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। साथियों, इस कांग्रेस सरकार ने और बीजेपी की सरकार ने हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं। अभी एक कानून लाई कांग्रेस की सरकार, और उस कानून में ये है, उसका नाम है मृत शरीर सम्मान विधेयक। और मृत शरीर सम्मान विधेयक में क्या है? सुनने में बढ़िया लगता है कि जो मर जाएगा उसको भी सम्मान देने का कानून लाइए, ऐसा लगता है। लेकिन वो कानून हमारे समाज को खत्म करेगा, हमारे समाज की न्याय व्यवस्था को खत्म करेगा। और उस कानून में उन्होंने प्रावधान किया है, अगर कहीं फिर भी कोई मर जाता है तो इस परिवार वालों का हक नहीं बनता है कि कैसे मरा, उसका मुलजिम कौन है, उसको गिरफ्तार करो, ये मांग करने का अधिकार नहीं बनता। ऐसा कानून लाई है कांग्रेस की सरकार। अगर कोई परिवार, कोई मर गया है, अज्ञात लाश मिली है, हमारा भाई मजदूरी कर रहा था और वो अगर गिर के मर गया है,